Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। की सलामी है नाजिया जी। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द मुर्तद्स, एवरीवन। आई होप के आपकी तरह डेयरिंग मेरे अंदर भी आए और मैं भी खुल के मस्जिद में घुस के मौलवी को पकड़ के उनके साथ डिस्कशन करूं और वो चीजें जो है वो नेट पे अपलोड करूं, उस डिस्कशन को लाइव चलाऊं। सलूट है आपको, सलूट सलूट सलूट। वाह 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 वाह। तो साहिल भाई, फिर आपने 24 तोपों की इस्लामी की थी, 72 की पूरी थे। 72 तोपों की इस्लामी थे। तोपों की इस्लामी कम क्यों की आपने यार? ये बहुत गलत बात है यार। 72 मैं तो ऐलानिया कहती हूँ, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडिया पे बैठती हूँ और बिंदास, जैसा तुमने कहा है, मैं बिंदास घूमती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर बाप की औलाद है कोई भी मुल्ला तो करे मेरे ऊपर फतवा जारी। मैं तो कॉलर पकड़ के जो कोर्ट के दरवाजे में उसके चप्पल घिसवाऊंगी ना, चप्पल के साथ साथ ना पिछाड़ भी घिस जाएगा उसका, इतने कोर्ट में घिसवाऊंगी तो ये मैं चाहती हूँ कि कोई करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात का है कि कोई कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में 2-4 लल्लू पंजू और बंदर छाप ने मेरे लिए फतवा जारी किया है, पर पाकिस्तान में करने से क्या होगा? उसे तो करने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि वाकई में अगर सच में कोई मुल्ला मर्द का बच्चा है तो मेरे अगेंस्ट में केस करे। मैं जवाब देने को तैयार हूँ। इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, एनीवेयर आई एम रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, फॉर एवरीथिंग। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हिम्मत है यार नाजिया जी में। कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको अभी जैसे हम जो है, हम जब स्ट्रीम करते हैं और मुझे पर्सनल भी, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, तो मुझे तो काफी सारी धमकियां आती है, तेरा सर काट देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे। स्ट्रीम पे आके लोग बोलते हैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप खुल के आ रही हैं, आपको इस तरीके की धमकी नहीं आती है? हाँ जी, बिल्कुल आती है। बेशक आती है। मुसलमान लड़कों की ही आती है। हिंदू लड़के मुझे नहीं करते। एक या दो हैं शायद, तो शायद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मैं पॉलिटिकली अटैच्ड हूँ एक पार्टी से, तो इसलिए शायद 2-4 ऐसे हिंदू हैं जो करते हैं। अदरवाइज 99% मुझे मुसलमान लड़के करते हैं। लेकिन मैंने बड़ी अद्भुत चीजें देखी हैं। एक तो मुसलमान लड़का रोज मेरे चैम्बर में कॉल करता था और कहता था कि मैं तो उसका ये कर दूंगा, गला काट दूंगा, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। तो मैंने तो भाई, मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ, मैं हंस के ही जवाब देती हूँ सभी को। तो और मैं अपने चैम्बर के लैंडलाइन को उतना एंटरटेन भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे किसी ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फेसबुक पे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया। उसने कहा जहां दिखेगी वहां मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द का बच्चा है तो आजा, आके दिखा, मार के दिखा। भाई साहब, जब वो मिला ना मुझसे तो कह रहा है कंधे पे उठा के ले जाकर के निकाह कर लेंगे। मैंने कहा अरे मोहब्बत से तो पहले बताना चाहिए था। इतनी नफरत क्यों दिखाए पहले? तो फिर वो ब्लॉक मेरे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने ब्लॉक किया। फिर FIR वगैरह हुआ। तो मैंने 4-5 ऐसे मैटर्स देखे हैं, लेकिन बेचारे को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैं मुसलमान मोहब्बत करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। मुझे अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है, अपने मेंटेन फिगर से बहुत मोहब्बत है। तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है, मिजाजी खुदा है, वो 3-3 और सेक्स टॉय मेरे साथ लेकर बिस्तर पर सोए। तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं परे रहती हूँ। उसका भी एक तरीका है नाजिया जी, कमरे दे देंगे। डिफरेंट कमरा दे देगा नाजिया जी। नहीं, उसका भी एक तरीका है। असल में कैसा है ना, वो अभी आदम साहब आपको बताएंगे। आइडियली कैसा है कि आप लाइट चालू करके, वो तीनों जन एक ही रूम में नहीं हो सकते, तो उसका एक तरीका आदम साहब हमको बताएंगे कि अगर फोरसम करना है, 3-4 बीवी के साथ फोरसम या फाइसम, तो उसका तरीका क्या रहेगा? आदम साहब जरा बताइए क्या तरीका हो सकता है? सर देखिए, आपने किसी भी बीवी के साथ ये नहीं करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाने का और उसका नहीं देखने का, तो लिहाजा लाइट ऑफ कर लें। अब लाइट ऑफ करके आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ होनी चाहिए, अपने ऊपर चादर होनी चाहिए, तो आप फिर कर सकते हैं।
और एक दूसरे को टच नहीं करने का, बस यानी कि प्राइवेट पार्ट को ना देखने का नहीं है, उससे सिर्फ वही काम लेना है जो उससे काम करवाना है असल में ना, बच्चा पैदा सॉरी एडम, मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत फेयर हूँ, एक्सट्रीम फेयर हूँ, मैं अंधेरे में भी दिख जाती हूँ। अच्छा, आपके अंदर भी नूरुल्लाह है। हजरत आयशा कहती थी कि जब मोहम्मद कमरे में दाखिल होता था तो रात के टाइम में तो इतनी रोशनी हो जाती थी कि मैं दिया सलाई में धागा डाल लेती थी। मुझे तो इतना नूर मेरे पापा की वजह से मिला है, मेरी माँ की वजह से मिला। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे कि मुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। अरे आपके पापा डेफिनेटली बहुत बड़े डाकू थे, क्योंकि आसमान का सितारा तोड़ के इतने बड़े डाकू थे कि आसमान का सितारा तोड़ के जमीन पे ले आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तभी तो ऐसी तेज तर्रार कैची जुबान वाली बेटी पैदा किया उन्होंने। वही तो कह रहा हूँ, फुल डाकू थे, आसमान से भी चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए, आसमान के सितारा भी ढूंढ रहे, वो सितारा कहाँ गया, वो जमीन पे आ गया। I feel proud, Adam. No, you should. Allah feel proud, so why shouldn't we feel proud? अल्लाह प्राउड फील तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, रात भर जाग करके डिग्रियों के लिए मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता। मैं जनमाज पे अल्लाह अल्लाह करती और मुझे LLB की डिग्री आ जाती। तो अल्लाह खुद फील प्राउड करता है, वो खुद ही में प्राउड है, वो आप लोगों को थोड़ी प्राउड बनाएगा। मुझे पता कब चलेगा जब सारी मेहनत मैंने ही कर देनी है, सारे एफर्ट मैंने ही लगा देने हैं, सारी कोशिशें मैंने ही कर देनी है, तो अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे पता कब चलेगा। नहीं, ये तो पता चल ही नहीं सकता, ये तो आखिरत में, अल्लाह आखिरत में जो आपका पता ही नहीं है, आपका पता नहीं, जिसका उसको पता लगेगा। जब मैं मरी जाऊंगी, मेरी हड्डियों का सूरमा ही हो जाना है, तो फिर मुझे पता करके और करने से और ना करने से क्या फर्क पड़ता है। वल्लाह देखो एक और मोहब्बत हो गई। साहिल, नाजिया जी, आई लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ये आपके हाथ पे टैटू किस चीज का, लेफ्ट हैंड पे? ये उर्दू या अरबी लग रही है मुझे, दूसरा राइट, वो राइट बनता है आपका? मेरा निकनेम है दुआ। Okay, and the other one is Urdu probably or Arabi. ये मेरी हैंड राइटिंग है एक्चुअली। उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल फॉर मी। वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है। तो यानी कि आप यानी कि मुसलमानों के दरमियान में बहुत ज्यादा रही हैं, इसका मतलब है? नहीं, मुसलमान तो कहते हैं अरे टाटू बना के रखी है, टाटू बोलना नहीं आता ना, टाटू बना के रखी है, हराम है, टाटू हराम है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत सारे। जलते रहो, भुनते रहो। अच्छा नाजिया जी, आपको पता है कि कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई गई है? वाह नाजिया जी, कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई हुई है, आपको पता है? मोमिनों की प्रॉपर्टीज। What are the properties of मोमिन? प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन, नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या गुण होना चाहिए उनमें? ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, क्वालिटीज ऑफ मोमिन? क्वालिटीज मतलब कब वो मोमिन वाले स्टेज पे पहुंचते हैं, पता है आपको? अगर वो बहुत अच्छे इबादत गुजार हैं, अल्लाह को बहुत खुश रखते हैं, एक मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो बता देते हैं इनको। जब वो अपनी बीवियों को और अपनी गुलाम औरतों के साथ डिंगी फरमाते हैं, तो वो सच्चे मोमिन हैं। थैंक गॉड मैं नहीं जानती, नहीं तो और गुस्सा आता और भी जहर करती मैं। नाजिया जी, ये है अभी नेक्स्ट रेफरेंस, जब भी मौलवी आए तो उससे ये जरूर पूछना, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 3 चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है? इसमें गए अहले ईमान। अच्छा, आपको उर्दू पढ़ने आती है? हाँ जी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश। वाह, मल्टीलिंगुअल। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अरे अल्लाह से ज्यादा जुबानें जानती है ये। वल्लाह हबीबी, अल्लाह से ज्यादा जुबानें।
तुम मुझसे कभी मिलना तो सजदे कर देना, ठीक है? वल्लाह हबीबी, वो जो है ना, इगी क्या नाम था? इगी का पूरा नाम क्या था? सऊदीया में जाके गाना गाया था, क्या नाम था यार? इगी समथिंग ने सऊदीया में जाके गाना गाया। तो उसने गाना कौन सा गाया था? उसने कहा बाउ डाउन टू द गॉडेस, बाउ डाउन टू द गॉडेस। यानी कि आप तो इगी की गाने को पूरा कर रही हैं, सत्य कर रही हैं, है ना? सोचो। तो इसमें देखिए कि कुरान में मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। आप उर्दू में पढ़ना, मैं अरबी में पढ़ूंगा। पढ़िए, पहली फिर से पढ़िए। ये काम निकाल ले गए अहले ईमान, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो जो अपनी नमाजों में क्या इख्तियार करने वाले हैं, खुशू इख्तियार करने वाले। मैंने चश्मा नहीं लगाया, सॉरी। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। और देखो, थोड़ा नीचे करो साहिल। और जो लघु बातों से अराज करने वाले हैं, मतलब गंदी गंदी बातें नहीं करते। हाँ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और वो जो हर दम अपने, अब क्या लिखा है, चश्मा पहन लूं, अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, मुतवज्जा रहने वाले हैं। ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देते हैं, पैसे ज़कात देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखना, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, शर्मगाह समझ में आता है ना आपको? हाँ। प्राइवेट पार्ट। हाँ जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। वल्लाह हबीबी, यानी यहाँ पे आप सोचो कि एक खुदा की किताब इस बात की आपको इजाजत दे रही है, बल्कि आपके मोमिनों की सिफत बता रही है कि आपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत, दो लोगों के सामने आपको छूट है, दो कैटेगरीज। एक है आपकी बीवियां और दूसरी है आपकी लौंडियां, सेक्स स्लेव्स। ये कैसा खुदा है? ये कैसा खुदा है जो इस तरीके की तालीमात या इस तरीके की इजाजत दे सकता है? उल्लाहों की ठरकबाजी को सुनते हुए तो समझ में आ ही सकता है ना। वाह 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 वाह। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हमने हजरत आयशा के बारे में भी आपने कहा था कि 6 साल की बच्ची को या 6 साल का आपको अगर कोई अडॉप्ट करे किसी को आप या मिले, तो आप उसको अपना बेटा बनाएंगी, अपना बच्चा बनाएंगी या अपनी बच्ची बनाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि उसको मैं भाई भी बनाऊं, यानी अभी तो आप बहुत यंग है, मेरे ख्याल से अभी तो आप 18 साल की होंगी। नहीं, I'm 32. नहीं, अरे she is 16 going on 17. हाँ, वैसी लग रहा है। I am 16 going on 17. No, I'm 32. अरे भाई, असली एज कौन बताता है भाई? हेलो, क्या हो गया? मैं बताती हूँ। कौन सा प्लैनेट से हो? प्लैनेट अर्थ से नहीं हो तुम। तुम भी प्लैनेट मार्स से ही हो। असली एज कौन बताता है? तो आप सोचो कि आप उसको अपना बच्चा बनाती, लेकिन रसूलुल्लाह 55 साल की उम्र के और 9 साल की हजरत आयशा, उसको बच्चा नहीं बनाया, उनको बहन नहीं बनाया तो बीवी बनाया। तो ये एक जो मसला है, और दूसरा ये जो सेक्स स्लेवरी वाला जो दाग है इस्लाम पे, इसकी बुनियाद पे हमने अपने चैनल पे भी और आम तौर पे भी कई लोगों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, औरतों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी इन चीजों को सही नहीं समझ सकता, ना वो डिफेंड करेगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज को ले आते हैं। ये नाज़िर जी, मुझे पता लगा था कि आप एडवोकेट हैं। साहिल भाई ने मुझे येस्टरडे बताया था कि आप एडवोकेट हैं, और आपने भी अभी बताया कि आप कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। सो सीम्स लाइक यू आर एन एडवोकेट एंड ऑल। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर एक खास लॉ है जिसको आप
इस्लामिक शरिया लॉ कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई 4 शादियां भी अलाउड हैं, राइट? आई डोंट नो उस लॉ को क्या कहते हैं इंडिया में एक्सप्लिसिटली। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल उस लॉ के मुताबिक कैन अ मुस्लिम मैरी एन अंडर एज गर्ल? हाँ, राइट। पीरियड्स हो जाना चाहिए। क्यों होना जाना चाहिए? कुरान तो इस चीज के खिलाफ है, कुरान तो इस चीज को डिनाई करता है, पीरियड्स की कुरान कोई कैद नहीं लगाता। कुरान इस चीज की कैद नहीं लगाता है, ये मैंने पढ़ा है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से और 1937 का जो जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, जो इंडिया में चल रहा है अभी भी और जिसको रखने के लिए बहुत लोग परेशान है, यूसीसी की विरोधिता कर रहे हैं, उसमें ये साफ है लिखा हुआ कि पीरियड्स के बाद, देखिए अभी पहले क्या होता था, पीरियड्स थोड़ा लेट से भी होता था, पर अब बहुत जल्दी हो जाया करता है लड़कियों के, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक डॉक्टर की बातें हैं, वो बाद में कभी करेंगे। तो पॉज। एक ये तो आपने मुल्लाओं के ऑपोजिट बात कर दी। मुल्ला कहते हैं कि पुराने जमाने में पीरियड जल्दी आ जाया करता था, अब पीरियड लेट आता है। आप तो उल्टा बोल रही हैं कि अब पीरियड जल्दी आ जाता है। ये मुल्ले हमेशा उल्टा कैसे बोल लेते हैं? कुछ बहुत बुरा निकल रहा था मुंह से, लेके मैंने बोला। अरे बोलो नाजिया जी, बोलो, टेंशन ना लो, बोलो। ये पॉलिटिकली करेक्ट चैनल नहीं है, बिंदास बोलो। नहीं, देखिए ये मुल्ले, मुझे लगता है कि उल्टे सेक्स से पैदा होते होंगे, इसलिए उल्टा ही बोलते होंगे। अभी भी मैंने थोड़ा सिविलाइजेशन दिखाया है, पर मैं नहीं बोलना चाहूंगी। तो पहले हम सबको पता है कि अभी इस सिनेरियो में, इस ईरा में लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, अपने खेल कूद में एक्टिव होती हैं, पढ़ाई में एक्टिव होती हैं, दौड़ भाग में एक्टिव होती हैं, तो पीरियड्स अब थोड़ा जल्दी होता है। मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक 7 years old, तो मैं अकेले 15-16 years में मैं अकेले स्कूबा कर लिया करती थी, गोवा जाकर के अकेले, मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती थी। और इन द एज ऑफ 32 भी मैं आराम से बहुत कूद फान करती हूँ। तो अभी क्या है, सिनेरियो चेंज है, तो अभी पीरियड्स ना 12 साल 11 साल की बच्ची को भी हो जाया करता है, क्योंकि हम केसेस देखते हैं तो हमें ये आंकड़े पता होते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब हो या जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हो, या मौलाना अरशद मदनी हो, या मौलाना साजिद रशीदी हो, इनसे तो बड़ी हुज्जत होती है मेरी। तो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि जैसे ही पीरियड्स हो जाए वैसे ही शादी हो जानी चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। हाँ? तो ये उनका कहना है जी। माशाल्लाह, ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट आप मुझे भेज सकती हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ। इवन देवबंद जमात के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा है कि औरतें जो हैं वो खेत हैं, और जब उनकी फसल बंद हो जाती है, वो फसल नहीं दे पाती हैं, तब बेचारे मर्द, मुसलमान मर्द, क्योंकि 80-85 तक यंग रहते हैं, तब उनको दूसरी खेती में जाना पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बताती हूँ, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, मेरे साथ चैनल पे भी कहा है, पाकिस्तान की एक एंकर के साथ भी कहा है कि मुसलमान लड़कियों की शादी अगर वक्त पर ना हो पीरियड्स के बाद, तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। तो मेरी तो हुज्जत हो गई थी। और पाकिस्तान, हाँ, बकरियों से सेक्स कराती, तो मैं ये लाइव स्टेटमेंट में बोला, लाइव मैं उसमें थी डिबेट पे। तो ये तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, बकरियों से मुसलमान लड़कियां सेक्स कराती हैं कि नहीं कराती हैं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप एनिमल पॉर्न मूवीज देखते हैं, ये मुझे समझ में आ गया। आपको पता है, ये गूगल की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने वाली एनिमल पॉर्न कंट्री है। हाँ, that I know very well. दुनिया में it's a research, it's an open research, you don't have to like think about it. इवन अगर इंडिया के रिसर्च पर आप जैसे 82.7% बलात्कारी जो है इंडिया के जेल में, वो मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें होना भी चाहिए ना, क्योंकि वो anyhow, वो फिर पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा। 65 की 4 पढ़ते हैं। ये इंग्लिश में पढ़ लेते ताकि जो हमारे, क्योंकि मैं साहिल साहब 19,500 लोग देख रहे हैं। साहिल, दुनिया के रिकॉर्ड टूट चुके हैं यार। ये कौन सी चीटी ले आया यार तू अपने चैनल पे यार? 19,500 लोग यार, बढ़ते जा रहे हैं लोग यार। ये क्या बॉट लगा दिया देखने के लिए अपना चैनल? ये नाजिया जी जो है ना, इनका कमाल है। ये
और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि आज 20 के हम क्रॉस करेंगे। मैंने आज की स्ट्रीम में ही कह दिया था सुबह, आज की नहीं सॉरी कल की। ले तो 19,756 हो गए, कितने रह गए? 250 बंदा रह गया, 20,000 हो जाएगा यार। क्या क्या कौन सा चीटी ला के बिठा दिया तूने? एनी और मुझे चीटी मत बोलो। हैं चीटी अच्छा नहीं होता? शेर नहीं, ओके। शेर नहीं। नहीं चीटी मेरे लिए मुझे चीटी ज्यादा पसंद है। चीता भागता अच्छा है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है। शेरनी के पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मैं अपने आप को भी चीता बोलता हूँ ना, इस वजह से मैं शेर नहीं बोलता। शेर के पास लिमिटेशन है, चीते के पास लिमिटेशन। चीता बड़ा एजाइल होता है, बड़ा जंप लगाता है, लेफ्ट राइट भी चलता है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है। शेर बहुत अच्छा बंदा है ये। एडम कहाँ से पकड़ा है साहिल इसको? समझ गए ना अभी जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये देखिए जी, ये बड़ी जबरदस्त कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 65 की वर्स नंबर 4 है। इंग्लिश में पढ़ लें ताकि हमारे जो लोग जो कि उर्दू नहीं जानते उन्हें पता लग जाए। मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ, और तुम्हारे यहाँ की खवातीन में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 माह होगी, और हामला खवातीन की इद्दत ये है कि इनका वाज़ा हमल हो जाए, और जो कोई अल्लाह के तकवा इख्तियार करता है वो उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है। अच्छा, अब असल में बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार ने ना एक मेजर चीज की ट्रांसलेशन ही नहीं की। इस वजह से मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि वरना मुझे दूसरी ट्रांसलेशन लानी पड़ेगी। एक खास चीज है लम युहिदना की इसने ट्रांसलेशन ही नहीं की। सो वी गोना रीड इट इन इंग्लिश सो दैट वी कुड सी, बिकॉज़ डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस तो हमारे पास है ही है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं। एंड दोस हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मैस्चुरेशन, ये हैं जो हेज से मायूस हो चुकी हो। अगर तुम्हें शक हो, अमंग योर वुमेन इफ यू आर इन डाउट देयर पीरियड इज 3 months, तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 माह है। एंड दोस who have not yet menstruated, जिनको कभी अभी हेज नहीं आया, लम युहिदना। लम इज अ वर्ड, इट्स नॉट ला कहते हैं नहीं। लम मीन्स नेवर येट, who has never yet, लम नॉट ला इज ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, राइट? ला इलाहा इल्लल्लाह। लम इज यूज्ड एज इन नेवर, अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस विद सेइंग नेवर, राइट? never have been menstruated। अब उनकी इद्दत क्या है? is also कितना है? 3 months। now ये आयत है सूरह तलाक की। तलाक बता रही है कि जब अपनी ऐसी बीवियों को तलाक दो जिनको अभी तक हेज आया ही नहीं। सो इसका मतलब है मोहम्मद की, ऑब्वियसली आयशा को 9 साल में हेज आ गया था सपोजिटली, एक्सेप्शनल केस था उस जमाने में, 9 साल में हेज आ जाता था, फेयर इनफ, डजंट मैटर। I'm not going to discuss that at this moment. So, different topic हो जाएगा। So अगर उनको हेज कभी आया ही नहीं, they are so young. By the way, इब्ने कतीर, कुर्तुबी, तिबरी, जलालुद्दीन अस्सयूती, इब्ने अब्बास and every single early शान नज़ूल says clearly ये बात बोलते हैं। ये बात हो रही है यंग गर्ल्स की, जो कि अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं, वेरी यंग, बहुत छोटी हैं, जिनको अभी हेज आना शुरू नहीं हुआ, यानी वो 9 साल से छोटी हैं, क्योंकि मोहम्मद की बीवी को 9 साल में हेज आ गया था। कैसे आ गया था पता नहीं। तो कुरान इस चीज की तालीम देता है कि आप उनसे शादी भी कर सकते हो, शादी करके उनको तलाक भी दे सकते हो। हाउ वाई इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक लॉ वो इस चीज की इजाजत नहीं देता? सॉरी, मैंने कहा कि इंडियन शरिया लॉ इस चीज की इजाजत कैसे नहीं दे सकता, जबकि ये तो कुरान का एसेंस है। इट इज द एसेंस ऑफ कुरान का बिल्कुल है, लेकिन जो शरिया लॉ के हिसाब से केसेस देखे जाते हैं उसमें पीरियड्स के बाद है। हाँ, तो इसका मतलब है कि शरिया लॉ भी जो है वो इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज को देख के मॉडिफाई किया गया है। दैट्स द मेजर पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग। मॉडिफाई किया गया है। ये अल्लाह के मानने वाले कहाँ हैं? ये सारे मुसलमान तो मुल्ला के मानने वाले हैं। Oh my goodness. Say it again. एक तो दोबारा से स्टेटमेंट हो जाए, रिपीट हो जाए, मुकर्रर। क्या दोबारा से बोलूं? यही स्टेटमेंट कि ये किसके मानने वाले हैं? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो अल्लाह के मानने वाले नहीं हैं, वो मुल्लाह के मानने वाले हैं।
ये कुरान के मानने वाले नहीं है, ये हदीस और पर्सनल लॉ के मानने वाले हैं। वाह साहिल भाई, गेम समझ लगी? साहिल भाई, हमारे चैनल पे कितने लोग आते हैं जो आके कहते हैं मैं मुल्ला को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, जब कुरान दिखाए तो जलेबी बनाते हैं। यार साहिल, imagine that this is the reality. This girl is speaking the truth, utmost truth. सत्य बोल रही है, सत्य, बगैर डर के बोल रही है। ये कौन सी लॉयर इंडिया में पैदा हो गई यार? इसको सपोर्ट करो भाई लोगों, इसको सपोर्ट करो यार, इसको प्रोटेक्शन दो। ये कहाँ से पैदा हो गई है? पता नहीं किस माँ ने ऐसी लड़की जन्नी है यार। तो उस माँ को भी मेरी तरफ से सल्यूट है यार। ये इसको सपोर्ट करो यार। ये शी इज ए shining star for the Muslims in India, quite frankly. बल्कि भाई पूरे दुनिया में अभी नाजिया जी की धूम मची है। मैंने कहा ना, जो अभी जो है ना, सिर्फ पहले चलता था कि पहले होता था कि इंडिया में क्या चल रहा है तो लोग कहते थे फॉग चल रहा है। अब कोई पूछेगा इंडिया में क्या चल रहा है तो जवाब आएगा कि नाजिया चल रही है। अच्छा नाजिया जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि आपने भी अभी डिस्कशन हमारा पूरा इसी पे अभी चल रहा है, तो जो स्टेटमेंट आपने दी है रसूलुल्लाह को लेकर के 6 साल की बच्ची को बेटी भी बना सकते थे, तो इसी तरीके के आसपास का स्टेटमेंट हमारी नुपुर शर्मा जी जो कि और एक शेरनी है उन्होंने भी दिया था। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा और आप पे क्यों नहीं मच रहा है? वाई? अच्छा, मैं इसको पहले सिंसियरली बोल देती हूँ। देखिए, बातों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुपुर शर्मा के पक्ष में या उसके विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। हर बातों को रखने का एक तरीका और सलीका होता है। और बातें अगर मोहब्बत से की जाए ना तो लोगों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लोगों को बड़े कानूनी तरीके से भी मैं हैंडल करना जानती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कई ऐसे केसेस करके रखे हुए हैं लोगों पर। और डेफेमेशन नोटिस तो मेरा 1 मिनट में चला जाता है, चाहे वो एक्स्ट्राडीट करके करना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, डेफेमेशन नोटिस तो मैं भेज देती हूँ। तो जितने भी मुल्ला है ना, अब जैसे नुपुर शर्मा को कुरान के बारे में पता नहीं था, उसने थोड़ा बहुत जो भी जाना था उसने उस हिसाब से बातों को अग्रेशन में रखा था। अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं कुरान के वर्सेस के हिसाब से बात करती हूँ, सूरा नंबर के हिसाब से बात करती हूँ। तो क्या होता है कि इनके मुंह में जुबान नहीं होती और ये मेरा रिप्लाई नहीं दे पाते, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ले एक्शन मेरे ऊपर, मैं तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, चल ले एक्शन। तो अब होता है कि इनके पास कोई जवाब होती नहीं है, तो अब ये बोलेंगे क्या बेचारे, इसलिए चुप हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर फतवा जारी कर नहीं पाते, अगर ये कहते हैं कि भाई हम फतवा जारी करेंगे, तो मैं इनको कहती हूँ कर दो। तू मुझे घर में, मैं मुसलमान हूँ या मैं नमाज पढ़ रही हूँ या मैं रोजा रख रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो तू मुझे घर पे आकर रोकेगा क्या? और तूने अल्लाह से कौन सी चिट्ठी लाई है कि हम फतवा जारी करेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है? तो मुझे वो चिट्ठी दिखा दे बस। तो अच्छा, कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे फुल हमायती हूँ नुपुर शर्मा जी का। बाय द वे, आपको शायद पता नहीं है, मैंने उनके बारे में वीडियो भी बनाई थी। मैं उनका फुल 100% सत्य हमायती हूँ। अगर मेरी पहले से 3 बीवियां ना होती तो मैं उनको शादी का पैगाम दे देता, शायद वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती, कोई मसला नहीं है, लेकिन पैगाम जरूर भिजवा देता मैं उन्हें। यानी जिस 3 बीवियां रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था। 3 सेक्स टॉय चाहिए। नहीं, वो मुसलमान था ना, तो अब 3 शादी की, अब इस्लाम छोड़ा तो छोड़ूं कैसे? बल्कि चौथी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी शायद वापस आ जाए। आजकल वो भी इस्लाम शिकायत है मेरी अल्लाह पाक से, बड़ी शिकायत है। जी। मैं तो मरने के बाद ना, मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूंगी। जी करिए। तो सारी फैसिलिटीज ठरकबाजी की और मर्दों को क्यों दे डाली? हम 4 मर्द रख सकते हैं। अब वो मैं तो अल्लाह हूं नहीं, अब मैं कैसे, मेरा मतलब है आप कहें तो मैं फोन कॉल कर सकता हूँ अल्लाह मियां को। मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छे पोजीशन पर हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छी खासी शक्ल सूरत है, तो 4 हस्बैंड 4 शौहर तो मैं भी रख सकती हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो अब अल्लाह मियां की जो है ना, वो डिफरेंट बातें हैं। कहेंगी तो कभी अल्लाह मियां को फोन करेंगे। पार्शियलिटी वो मैं कभी अल्लाह मियां से बात करेंगे, मैं फोन लगाता होता हूँ कभी अल्लाह मियां को, साहिल भाई को पता है, कभी मैं इंतजार कर रही हूँ ना एटम कि मैं मरूं तो घड़ियाल की तरह मुंह फाड़ूं, फिर मैं उनसे कहूँ, क्योंकि देखो नहीं लेकिन मरेंगी
मरेंगी मैडम आप। देखो, हमारे जी जी मुद्दों ने ये भी बताया है कि हमारे जैसी जो औरतें हैं, मैं डिबेट में थी, हमारे जैसी जो औरतें हैं उनके गले में सांप लौटेगा, ठीक है, हमें हमें तेल में तला जाएगा। तो मैंने नहीं पूछ नहीं डाला, नहीं, भूल गई एक बीच में बात भूल गई एक। अल्लाह मियाँ, सॉरी टू से नो, मैं आपको पता है, सारी दुनिया मुझे जानती है बड़े अच्छे तरीके से, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, और लेडी हो या मर्द हो मैं सत्य बोलता हूं। तो प्लीज मेरी अगली बात का बुरा ना मनाइएगा, ये इब्ने कसीर ने और कुर्तुबी ने लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं तलेगा वो। अल्लाह ने तलने का तरीका बताया है। वो पहले आपके पिछवाड़े वाले सुराख में से मोटी सी लोहे की जंजीर डालेगा और आपके नथने वाले सुराख में से, नाक के सुराख में से बाहर निकालेगा, फिर आपको तलेगा, ऐसे अच्छा नहीं जब तलेगा। तल करके एडम, ठीक है, जब तल लेगा तो पनीर पकोड़ा बनेंगे हम के चिकन पकोड़ा नहीं, बनेंगे? उसका भी अल्लाह ने जवाब दिया है। जैसे अच्छा, टिड्डी को तला जाता है, टिड्डी को, जैसे टिड्डी एक जानवर नहीं, जो टिड्डी छलांगे हाँ मारने वाली हाँ टिड्डी हाँ, होती है, जैसे वैसे अल्लाह टिड्डी गोश्त खाएगा उस जमाने में। टिड्डी को कौन तलता है? ये मौलाना लोग? या लिखा हुआ है उन्होंने, मैं जो लिखा हुआ है वो बता यार रहा हूँ आपको। गाइस, वेट एडम वेट अल्हम्दुलिल्लाह 20,200 लोग। साहिल तू प्रॉफिट है यार साले, कहां से मुंह से बात निकालता है यार। काली जुबान वाले। हाँ, नाजिया जी, कैन यू इमेजिन कितने लोग आपको देख रहे हैं लाइव? 20,000 मोर देन 20,258 people watching you live, एंड ये हमारा रिकॉर्ड बना है इस चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी। और अभी तो गुफ्तगू चालू है, अभी तो समा बंधा है। मैं चाहता हूं कि अभी ये समा होमा नहीं करना है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी। मेरे सीनियर से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे केसेस के रिलेटेड बात करना है। अरे सीनियर्स को आज गोली मार दें, उन्हें कहें आज नहीं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा वो नहीं, अच्छा वो सच्ची वाली गोली नहीं है ना, यानी जुगाड़ू गोली ना, उन्हें कहते मैं बीमार हूँ इस वक्त, लाइव बैठी हुई कहीं और। अच्छा नाजिया जी, एक सवाल आपसे है। आप परफ्यूम्स लगाती है? हाँ जी, लगाती हूँ। विच इज योर फेवरेट परफ्यूम? शनैल। शनैल का कौन सा? चांस शनैल, मैडम मोजाइल? शनैल गिफ्ट देना है? हाँ, मैं भेज दूंगा। वाले हो तो बोलो। Yes, I'll do that. I'll gift you. Which one? Tell me. Chance Chanel, Madame Mozail, कौन सा वाला चांस का? उसका एक कॉफी फ्लेवर आता है, कॉफी फ्रेग्रेंस आता है, वो वाला। कोको शनैल? कोको, यस। यस, चलो मेरी तरफ से नाजिया जी को कोको शनैल गिफ्ट। शाजिया जी, आप एक दफा आई हैं और आपको शनैल गिफ्ट मिल गया। मैं इस चैनल पे आ के थक गया, हलक खुश कर दिया बोल बोल के, मेरे को आज तक नहीं मिला। देखो देखो, ये पहले मुसलमान था ना, ये टर्की है लड़का। ये सही कहा आपने। नाजिया जी, अगर आप मेरे ऊपर इस तरीके की बात बोलेगी तो मैं कॉल वाली बात बता दूंगा। अरे धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है। नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी। तुझे घर में समन भेज देंगी वो कोर्ट में आने का। नोटिस पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं इस वजह से पूछा आपको नाजिया जी, क्योंकि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो लेडी परफ्यूम लगाती है, ठीक है, और वो इस नियत से लगाती है कि उसकी खुशबू जो है वो तो दूसरे मर्द तक भी पहुंचे, तो ऐसी औरत जानिया है। जानिया पता है आपको? जानिया किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलो। प्रोस्टिट्यूट। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि यार ये कैसे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और हलाला पे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं मर्द, उसका क्या कहना है? ये देखिए, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन। ये देखिए क्या बोल रहे हैं अलग अलग मौलवी हजरात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत नहीं, मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, तो बदबू ना मेरे को पसीने से, इसलिए मैं परफ्यूम लगाती हूँ। खुशबू जो है कोई दूसरा सुन गए तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है। Can women wear perfume or other?
इसको तो हटा दो, ये बहुत बड़ा चिटिंगबाज आदमी है। इसके चेहरे पे कितना नूर है, देखिए नाजिया जी। हाँ, जू जाना पड़ेगा। इसके 2 दांत देखो, एकदम खरगोश जैसे लग रहे हैं। कितने पैसे बनाए हैं लोगों को मिसगाइड कर करके, कितने पैसे बनाए हैं, बाप रे बाप। अच्छा, ये क्या कहता है सुनते का? When women go outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. और बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल एक बनी हुई रहती है उनकी, बस निकाले और चले। कुछ हुआ कि बस निकाले इधर इधर मुंह के अंदर, ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? क्या है? दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। बहर अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये मौलाना जो है ना, इसका भी सुन लेना है, खूबसूरत नूर वाले मौलाना का, कि किस तरीके से बात करता है। ये देखिए, सब मदरसा छाप है, 2 कलम पढ़ना नहीं जानता। जो औरत अपने घर से खुशबू लगा करके निकलती है, यहाँ तक के मर्दों की खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत को क़यामत के दिन सानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय, प्रोस्टिट्यूट बना के उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो क्या करे, सुसु लगा के निकले। पागल, सब पगलेट। यार साहिल, ये कहाँ से लाया यार, इसको कहाँ से लाया यार? ये हमारे जो पुराने एडिटर साहब है जो वीडियोस डालते थे, तो अरे उसकी बात ही मैं नाजिया जी की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ से ले आया यार? क्या क्या स्टेटमेंट डाल दिया यार, कि सुसु लगा के निकले। चलो, आप देख रही है? जय श्री राम। अच्छा नाजिया जी, रुके रुके रुके, एक आखिरी चीज आपको दिखाता हूँ। औरत को तो परफ्यूम लगाना नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं। हुब, ट्रांसलेशन में डिसेप्शन है, लेकिन आपको अरबी में भी दिखा दूंगा। अल्लाह के नबी को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं। कौन सी? मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, मुझे 2 मोहब्बतें दी गई हैं, एक मोहब्बत औरत के लिए और दूसरी मोहब्बत परफ्यूम के लिए। परफ्यूम के लिए। तो मोहम्मद खुद लगाएगा और औरत सुसु लगाएगी, पॉटी लगा लेगी बदन में। हटाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, पागलों की फौज है पूरी, झुंड। अरे लेकिन मोहब्बत वुमन के साथ भी दी गई है ना। He was derived by the worldly desires, the desires of the flesh. भैया, मोहब्बत कर करके इतनी नफरत फैला दिया है इन्होंने ना, कि अब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इतनी नफरत फैला दी है इन्होंने, और मोहब्बत नहीं चाहिए इनका किसी को। अच्छा नाजिया जी, एक लास्ट चीज बिफोर यू गो, क्या आपको, चूंकि एडम साहब ने ये हदीस भी आपको बताई है कि रसूलुल्लाह को परफ्यूम और औरतों का क्रेज था, मोहब्बत थी, क्या? अच्छा, एक बात बताइए, एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो एक रात में कितनी औरतों के साथ सेक्स कर सकता है नॉर्मली? क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से कितनी औरतों के साथ सेक्स कर सकता है एक नॉर्मल इंसान? मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती। गलत सवाल है यार, आप फीमेल से पूछें साहिल भाई, ये गलत है, ये गलत फीड करना बिठाएं यार। चलो हम बता देते हैं कि 1 या 2 हो सकता है, ठीक है, या 3 हो सकते हैं। 4 भी हो सकता है, देसी घी अच्छे खाए हो तो। चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे जो प्यारे रसूलुल्लाह है वो एक ही रात में कितनी बीवियों के साथ सेक्स करते हैं? हाँ, ये मुझे पता है और मैं नहीं बोलूंगी, ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है। हमारे रसूलुल्लाह, और मैं नहीं बोलती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं बोल दूं, एकदम लाइव चैनल में बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। हम बोल देते हैं रसूलुल्लाह, और हम जो है हम अपनी मर्जी से नहीं कहते, हम जो भी कहते हैं वो स्क्रीन पे बता कर कहते हैं। एडम साहब, वो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये वही है ना जो बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जी, ये ले साहब, आगे सर, स्क्रीन पे आगे, स्क्रीन दिखा दें। हाँ, कहाँ पे स्क्रीन आपकी दिख नहीं रही है? मैं ला रहा हूँ। ये जनाब, ये लें, ये बुखारी की हदीस है, इसमें है 9 और एक और मुस्लिम की हदीस है, उसमें है 11। सो प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड ऑल हिज वाइव्स इन वन नाइट एंड ही हैड 9 वाइव्स एट दैट टाइम। 9 बीवियां एक ही रात में।
च्यवनप्राश का कमाल था। यार ये ऐसा च्यवनप्राश मेरे को भी भेज दें प्लीज। कितना ठरकी है ये। भाई 3 को संभालना कोई खाला जी का वाला तो नहीं है ना। अच्छा, इसमें और एक कैच है नाजिया जी, इसमें और एक कैच ये है बिफोर यू गो, ताकि आपको पता चले और जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई मौलवी आए तो उसके सामने आप ये सवाल जरूर रखिएगा कि रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ सेक्स करते और नहाते सिर्फ एक ही बार। अरे ये ले वापस जाते हैं, वापस कोई मसला ही नहीं। ये देखें Prophet used to go around all his wives with one bath। 9 बीवियों के साथ डिंगी फरमाने के बाद एक बात लेता था। अच्छा, इसमें और एक कैच है, वो लास्ट कैच भी आपको बता के भेजते हैं ताकि आपके इल्म में सारी चीजें आ जाए। अच्छा, वो ये है कि रसूलुल्लाह चूंकि नहाते एक ही बात में थे, तो उनके मुताबिक एक फीमेल जब वो डिस्चार्ज करती है तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर का होता है। यार लेडी है सामने, तेरी मेहरबानी। लेडी है आइटम मूवी दिखा दो बस, उसके बाद इनको अलविदा करेंगे। ये ले बहुत ही गंदा है। अभी आ भी नहीं रहा, नहीं आ रहा, सर्च इंजन में भी नहीं आ रहा, मैंने नहीं दिखा रहा यार। लेडी है यार, ये मैं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, सब पढ़े। तो नेक्स्ट टाइम आप ये सवाल भी करना जरा, मौलवी हजरात जो शर्मिंदा करना उनको, जो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, उनको बताना कि ये क्या है, औरतों का जो डिस्चार्ज है वो येलो कैसे हो सकता है, नॉर्मल येलो तो नहीं हो सकता। हाँ, कोई इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है तो येलो डिस्चार्ज समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज येलो, तो उसकी वजह यह है क्योंकि एक बात में रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक को अगर इन्फेक्शन हुआ होगा और रसूलुल्लाह अगर ऐसी दूसरी के पास जाएंगे, इन्फेक्शन नहीं हुआ साहिल, उसको इन्फेक्शन था, क्योंकि जब वो 10 के साथ करेगा तो इन्फेक्शन ही होगा ना, तो वो दूसरों को लेके जाता था। STD, he was the one who was getting the STD, कैरियर ऑफ इन्फेक्शन, कैरियर ऑफ, मैंने पढ़ा है। हाँ, कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें थी। हाँ, यस नाजिया जी, आपको जाना बड़ी जल्दी है और मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि आपसे मजीद गपशप लगाऊं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं खोलना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम फिर बुला लेंगे। नाजिया जी, फिर आना पसंद करेंगी आप हमारे चैनल पर? जरूर आऊंगी। मुझे तो लग रहा था कि मैं किटी पार्टी कर रही हूँ। अरे फिर कभी हमारे चैनल पे भी दर्शन दीजिएगा आके, छोटा सा एडम सीकर उर्दू हमारे एडम साहब का चैनल है, जरूर उस पे भी हम स्ट्रीम करेंगे, और मजीद आपको और भी ऐसी बातें निकाल कर एडम साहब लाते हैं जो हमने कभी सुना भी नहीं है। ऐसी बातें, पूरा ये इंसाइक्लोपीडिया है हमारे एडम साहब। आप जो चीज बोलेंगी चुटकियों में एडम साहब जो है वो आपको स्क्रीन पे उसकी दलील देंगे कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो ही इज सो मच नॉलेजेबल। नाजिया जी, मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा स्पेशली वुमेन्स के ऊपर, क्योंकि यू बाय योरसेल्फ इज अ फीमेल, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, वी लाइक नथिंग इज हिडन। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग टाइम अगो, उसका नाम था कुतिया इन द वेस्ट, लाइक bitch is a dictionary word, please don't mind that, it's not an abusive word, it's a dictionary word. Kutia, bitch in the west versus कुतिया in Islam, right? लेकिन मैंने इस्लाम में कुतिया दिखाने की बजाय, क्योंकि कुतिया को तो आपने वैसे ही मार देना है, every black dog has to be killed, और कोई डॉग आप वैसे नहीं रख सकते, तो कुतिया इन द इस्लाम रखने की बजाय मैंने वहां पे एक मुस्लिमा के साथ कंपैरिजन किया था, और मेरे पास कोई 15 लोग आए थे जिनके साथ मैंने डिस्कशन और डिबेट किया था, और कोई भी बंदा वेस्टर्न कुतिया, यानी लिटरली एक डॉग की फीमेल जो वो अपने घर में रखते हैं एज ए पेट, उसके राइट्स को जब इस्लामिक फीमेल के राइट्स के साथ कंपेयर किया था तो ऑलवेज वेस्टर्न डॉग जीत गई थी। ऑलवेज। There's an 8 hours long stream on my channel. The title is Kutia in the West versus Kutia in Islam. ये एक टाइटल है मेरे चैनल पड़ा हुआ है इस वक्त। Every single time किसी एक भी राइट के बारे में बात की थी तो वो वेस्टर्न बिच जो कि कोई बंदा बाजार से खरीद के या अडॉप्ट करके लेके आता है, ऑब्वियसली वेस्ट में आपको पता है खरीदना इज अ बैड वर्ड फॉर अ एनिमल, वो दे से अडॉप्शन, सो वो अडॉप्ट करके जो लेके आता है
वो फिर भी राइट्स में जीत गई थी। तो जब भी आपका टाइम हो, मैं सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करता हूँ सिर्फ, लेकिन जरा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, कोई 4 घंटे कम से कम। तो आपके साथ मैं कुछ डिटेल में जाना चाहूंगा कुछ चीजों की, और इंडियन सोशल इकोनॉमिकल कल्चर, लॉ, एंड देन इस्लामिक शरिया लॉ, क्योंकि मैं आपको शाफी का शरिया दिखाऊंगा, मैं आपको मालिक का शरिया दिखाऊंगा, मैं हनीफा का शरिया दिखाऊंगा, मैं कुरान के दिखाऊंगा, और मैं आपको हदीस दिखाऊंगा। इन 5 चीजों के जरिए हम कंपेयर करेंगे। मैंने उस टाइम पे वेस्ट के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूं, जैसा कि आपको पता लग गया। उर्दू, एनएमसी के उर्दू मेरा चैनल का नाम है। आई एम पाकिस्तानी, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान। मैं वो हिंदुस्तान के उस टूटे हुए बाजू से पैदा हुआ हूं। मैं पैदा हुआ था जो कि टूट गया 1947 के अंदर। लेकिन आई वुड लाइक टू गो विद यू इन डिटेल इंडियन लॉ, बिकॉज आप एक एडवोकेट हैं, लॉ को अच्छे तरीके से जानती हैं। अब हम इंडियन लॉ के जरिए वुमेन को कंपेयर करेंगे। विल यू बी विलिंग टू डू दैट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है, इंडियन लॉ वाला। परफेक्ट, परफेक्ट, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमें इतना टाइम दिया। साहिल भाई, द माइक इज योर्स। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारी दावत को कबूल करने का। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगी हमारे छोटे चैनल पर, लेकिन आप आई, और आपकी वजह से क्या कहते हैं उसको, आपके नूरानी अपीयरेंस के वजह से आज हमने 21,000 प्लस लाइव व्यूवर्स हमने क्रॉस किया है। इट्स हिस्ट्री फॉर अस, रिकॉर्ड बन गया है। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर के और भी कई सारे और तुम भूलोगे नहीं साहिल कि तुम मुझे शनाल परफ्यूम गिफ्ट करने वाले हो। हाँ, नहीं भूलूंगा मैं। और साहिल 2 नंबर वाला नहीं, ओरिजिनल वाला भेजना है। 2 नंबर वाला नहीं भेजना। हाँ, वो 2 नंबर ही मत भेज देना। नहीं, ओरिजिनल वाला आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं तो फिर मैं अभी बैठा दूंगी अपनी सेक्रेटरी को। क्लोन बनवा के भिजवा देना आप। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया नाजिया जी, एंड आई होप के और कई सारे स्ट्रीम्स हम साथ में करेंगे, और कुछ सीरियस टॉपिक्स भी लेंगे। आज तो समझिए फर्स्ट स्ट्रीम था और माहौल भी बड़ा एकदम लाइट था, हंसी मजाक भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाह रहे थे कि आप और हमारे साथ रहें स्ट्रीम में, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि आप ऑब्वियसली बहुत सारा आपको काम होता है, आपने पहले भी बताया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है, एंड let's do it again whenever it is possible for you. Thank you so very much. Thank you so much. It's an honor for us. और तमाम व्यूअर्स जिन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, अभी मैसेजेस भेजे हैं, रोजेस भेजे हैं, अपना लव और प्यार भेजा है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोबारा जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि एडम ने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट बताया है, इंडियन कानून से बताया है, तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।